ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। ये अमीर लड़कियों के साथ अफेयर करता है और उनके ही घर में रहता है। अब इसका अंजाम क्या होता है देखते हैं आगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। कहानी की शुरुआत में हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर दिख रहे हैं जिनका नाम है निकी। निकी कहता है कि बचपन से ही मैं बहुत स्मार्ट था। मेरी मॉम की फ्रेंड्स को मैं बहुत पसंद आता था। जब वो बड़ा हुआ तो एक फ्रेंड के साथ उसका टांका भी भिड़ जाता है। वो हमेशा सोचता था कि वह बड़ी सिटी में रहेगा, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाएगा और यह सच भी हुआ। जैसा कि आपको बताया कि उसके पास सिटी में खुद के रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वह अमीर लड़कियों की तलाश करता रहता था। वो एक रात वह एक क्लब में जाता है और वहां उसको एक लड़की दिखती है जिसके पास सारी एक्सपेंसिव चीजें थी और उसका नाम था सामंता। सामंता को पार्टी से जाता देखकर वह उसके पीछे चलने लगता है और उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन सामंता उसे ज्यादा भाव नहीं देती और कहती है तुम बहुत क्यूट हो लेकिन मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगी। निकी पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो बोली नहीं। निकी फिर पूछता है क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तो वो फिर से मना कर देती है। ये बात सुनकर निकी उसके पास आकर आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा हो जाता है। इतने में दोनों को रोमांटिक मूड हो जाता है, दोनों किस करने लगते हैं। निकी फिर उसके साथ घर आ जाता है, मजे लेते हैं। इस तरीके से निकी के पास लड़कियों को फंसाने की कला थी और वह उस कला का हमेशा फायदा उठाता था। और आज रात इसके बीच में खूब रगड़म पट्टी होती है और सुबह होने पर सामंता उसे जगाती है। फिर वो जानबूझकर उठता नहीं ताकि वह आज भी वहां रुक सके। फिर सामंता ऑफिस चली जाती है। निकी वहीं रहकर उसके लिए खाना बनाता है और जब सामंता घर वापस आती है तो उसे प्यार से खाना खिलाता है और ड्रिंक भी करते हैं तथा फिर से उनका मौसम बन जाता है। इसी तरीके से रगड़म पट्टा चलती रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद निकी बोर होने लगता है और सामंता के घर से जाने का इंतजार करने लगता है। और एक दिन जब सामंता कहती है कि उसे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में जाना पड़ेगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो निकी उसे मना कर देता है और कहता है मुझे पार्टी करनी है। और सामंता को वह ड्रॉप कर देता है और रास्ते में पार्टी में जाने का मूड बना लेता है। निकी का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम हैरी था। जब निकी के पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी तो वह हैरी के पास ही रहता था। निकी और हैरी पार्टी में बातें कर रहे थे और इसी बीच निकी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वहां पर तमाशा खड़ा करने लगती है। तो निकी हैरी को कहता है कि जल्दी से इसे यहाँ से ले जा वरना मेरी सच्चाई सबको बता देगी। फिर निकी एक लड़की को लाइन मारता है और उसके घर चला जाता है और उसके साथ भी गफागप करने लगता है। और दूसरे दिन निकी और हैरी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हैरी पूछता है कल वाली में कितना मजा आया। तो निकी बताता है कि एक झटके में ही उसकी जीभ बाहर निकाल दी। फिर निकी नहा रहा था, उतने में ही सामंता कॉल कर देती है और बताती है कि वह कब वापस आ रही है। अगले दिन वह फिर से एक पुरानी फ्रेंड को घर बुला लेता है। वह कहती है तुम अब किसको फंसा रहे हो? वह निकी को अच्छी तरीके से पहचानती थी। वो निकी को कहती है कि तुम ऐसा ही करते रहे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन निकी इस बात को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेता है और उसे भी पेलने लगता है। इतने में सामंता एक दिन पहले ही आ जाती है और निकी को दूसरी लड़की के साथ पेलते हुए देखकर और निकी पर बहुत गुस्सा करती है। फिर निकी कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। फिर दोनों में डिसाइड होता है कि फ्रेंड्स बनकर एंजॉय करेंगे और सामंता फिर से चढ़ी उतार देती है और गफागप करवाने लगती है। फिर एक दिन निकी कैफे में गया, वहां पर उसे एक और लड़की पसंद आती है जिसका नाम हैदर था। वह उससे बात करने की कोशिश करता है और फ्रेंडशिप के लिए बोलता है लेकिन वह मना कर देती है। फिर निकी ने जाते वक्त बिल पर अपना नंबर लिखकर बिना बिल दिए ही चला जाता है। फिर अगले दिन हैदर निकी का पता पूछकर सीधे निकी के घर चली जाती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, बिना बिल दिए आ गए हो, अब मेरा बिल निकालो। और वह पैसे लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में सामंता निकी के पास आने की कोशिश करती है पर निकी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड को हैदर के कैफे में लेकर आया ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। और फिर निकी हैदर के सामने बहुत सारे कॉल्स आने का नाटक करता है लेकिन हैदर ज्यादा भाव नहीं देती। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड हैरी के साथ था, फिर उसका झगड़ा हो जाता है और हैरी निकी को घर से बाहर निकाल देता है। फिर एक दिन अचानक हैदर का फोन आता है निकी को कॉल करती है और बोलती है कि आज रात डेट पर चलते हैं।
फिर दोनों मिलते हैं, लेकिन अचानक हैदर को किसी का कॉल आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। निकी इस बात पर बहुत गुस्सा होता है, पर वह चली जाती है। फिर एक दिन सामंता निकी से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वह मना कर देता है। तो सामंता निकी के ऊपर आ जाती है और धमाके करवाती है। फिर सामंता हॉस्पिटल चली जाती है। इसके बाद हैदर निकी को मैसेज करती है और कहती है कि तुम अकेले हो, और उसके तुरंत बाद हैदर सीधे निकी के स्विमिंग पूल में आ जाती है। फिर निकी बोलता है कि तुमने उस दिन बहुत बुरा किया था। फिर उसके लिए हैदर माफ़ी मांगती है और रोने लग जाती है। और फिर क्या था, निकी पानी में चला गया और उसे मनाता है और बेड पर ले आता है और अच्छे से पेलता है। सुबह होने पर जब स्ट्रीट की सफाई चल रही थी तो निकी हैदर की कार को पार्क कर रहा था। तो उसने सोचा ये कार तो बहुत ही कीमती है, और उसने तो झूठ बोला था कि वह ज़्यादा अमीर नहीं है। फिर निकी को लगता है कि ये भी मेरी तरह ही है, लड़कों को फंसाती है और उनके साथ में रहती है। तो फिर हैदर को भी घर से बाहर निकाल देता है। फिर 2 दिन बाद सामंता हॉस्पिटल से आ जाती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवाई थी, उसे रेस्ट की जरूरत थी। तो निकी बार में चला जाता है और रात भर दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी करता है। इस बात पर सामंता बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अब हम एक साथ नहीं रह सकते। तो निकी बोलता है ओके, मैं चला जाऊंगा। फिर निकी वहाँ से चला जाता है और आखिर में वह किसी के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे वो झगड़ा कर चुका था। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर किसी के साथ में धोखा करोगे तो आखिर में हमारे साथ भी धोखा ही होगा। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ आप सब लोगों के पास में आ सके। थैंक यू।